चलिए स्टार्ट करें। यस करते हैं सर। सर। कल वाली बात ही वापस स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट बात हुई थी कल, हाँ सर। वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने कहा, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन एटम में क्या चीज होता है। हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में आपका ये आपका न्यूक्लियस है और इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हाइड्रोजन के केस में तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही यस होगा, सर। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है यस। जिसका मास m है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, और जो इसकी वेलोसिटी होगी v, वो इस डायरेक्शन में होगी। यार बार बार चैट क्यों कर रहे हो आप लोग? सर मेरा कल का क्या होगा भैया, तेरा तू जाने क्या होगा, बाद में बात करेंगे इस बारे में, प्रथम, है ना। अच्छा, अब जो हम लोगों ने न्यूक्लियस का उसका जो है वो प्लस जेड ई है, ठीक है। उसका जो चार्ज है हाँ वो सर। प्लस जेड ई है और ये डिस्टेंस आर है। अब अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें तो जो इनके बीच में कुलम्स के बेस पर फोर्स होगा F इक्वल टू, वो क्या होता है, कुलम्स फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यूट्यूब बाय आर। यहाँ पे K Q1 मतलब जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो हो गया आपका जेड ई, और जो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया यहाँ पे E ओवर डिस्टेंस हो गया आर, आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका यस के सर। जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास एक्सिस पे एक ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट जो होगा वो एम बी स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है। आर। क्योंकि अब ये भी यस फोर्स सर। है और ये भी फोर्स है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तब तक ये सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स जो यहाँ से आपका जो निकल के आ रहा है वो ये कि जो के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो अगर यस हम सर। यहाँ से एक आर को कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो आर निकल के आएगा वो निकल के आएगा के जेड स्क्वायर बाय एम बी स्क्वायर, बाय आर। ठीक है। बी अब स्क्वायर। बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी में हमने पढ़ा था फॉर एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम बी आर होता है, जो इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई के इक्वल होता है। 2 पाई यहाँ से आर की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी एन एच ओवर एन एच टू पाई एम एम बी। बी 2 पाई। ये आर की फर्स्ट वैल्यू और ये आर की सेकंड वैल्यू, दोनों आर तो सेम है, यानी कि मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। तो इक्वल रखूंगा तो क्या होगा, यस के सर। जेड स्क्वायर बाय एम बी स्क्वायर इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई एम बी। यहाँ से जो वेलोसिटी v हाँ निकल के आएगी वो होगी टू पाई के जेड ई स्क्वायर ओवर एन एच, ठीक है। अब इस ये जो वैल्यू जो निकल हाँ के आई है सर। वेलोसिटी की टू पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड, जो आर निकाला था मैंने एन एच वाला, ये सॉरी ये सेकंड वाली इक्वेशन, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरा जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी आर इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई एम इंटू एन एच ओवर टू पाई के जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से आर का टोटल हो गया ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सर एक सेकंड बैक आइए, हाँ जी, एक सेकंड में पिछला वाला पेज होंगे। लीजिए। सर यहाँ पे आपने बी को रिप्लेस, किसको रिप्लेस करा है? बेटा v की वैल्यू को उठा के बी मैंने को यहाँ पे रख दिया है। बी को अच्छा इक्वेशन ठीक है ठीक 2 में। आगे बढ़े। हाँ। हाँ। यस सर। अब इसके बाद आपका यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो r है वो डिपेंड क्या कर रहा है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो रहा है,
है ना, यानी कि जो हाँ सर। रेडियाई हाँ ऑफ द सर। परमिटेड ऑर्बिट किस प्रोपोर्शन में होगी, वो होगी आपके 1:4:9:16 इस रेशियो में होगी। दिस, और यहाँ पे जो n है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो अब जब यस सर। बोर्स वाले की जो फर्स्ट वाले रेडियस के लिए बात करें तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो r0 आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा h²/4π² m k e²। अब इन सब की वैल्यूज हमें मालूम यस है। सर। एच यहाँ पे बोर्स कौन, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के आपका 1/4π0 है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इन सब की वैल्यू जब अगर हम रख देंगे तो ये आपका आएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 दैट इज अरे 0.53। 529 था ना। हाँ जी बेटा, क्या बेटा? अरे वो सर हमें 529 इंटू 10⁻⁻। अच्छा वो भी लिखवा देते हैं। वो इक्वल टू होता है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और जिसको रफली करेंगे 0.53 राउंड अप करके 10⁻⁻10 विच इज 0.53 आर्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? सर एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? बेटा 1 आर्म स्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻�10 मीटर तो होता है, 10⁻10 ठीक है। तो अब यहाँ पे इस यस पॉइंट सर। फाइव यस पॉइंट टू सर। नाइन का पॉइंट उठा के यहाँ लाएंगे तो 0.53 हो जाएगा ना ये। आ गई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, सर समझ गया। अब इसमें हम लोग स्पीड की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा था v = 2π/kZe²/NH, ठीक है। अब z की वैल्यू 1 रख दीजिए हाइड्रोजन के हाँ लिए, सर। तो v = क्या हो जाएगा 2πke²/NH, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यस c सर। से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2πke²/CH इंटू C/N, ये लिख सकते हैं। इसमें ये वाली जो चीज है ये तो पूरी यस। कांस्टेंट है जिसको हम लोग अल्फा से हाँ सर। रिप्रेजेंट कर सकते हैं। के तो v = अल्फा अल्फा C/N, और अगर आप इन सब की बाय वैल्यू एन। रखेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1/137, और इस अल्फा को हम लोग कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और सर कौन-सा सर? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। तो इधर फाइन, एन क्या पुट करेंगे सर हम लोग सर? हाँ, एन 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 क्या एन पुट की वैल्यू तो करेंगे? 1 हो जाएगी ना बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा एन ओके। ऑर्बिट के हिसाब से हो जाएगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे यस v सर। हाँ सर इजिकल टू समझ क्या हो गया। गया 1/137, c/n की जगह पे तो 1 आ गया आपका, तो यह हो गया c/137, हाँ यानी कि सर। वेलोसिटी जिससे ये ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है वो 1/137 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हाँ बात सर कर सर। रहे हैं यस एनर्जी सर। की। अब आप जानते हो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज हाफ mv²। अरे इतनी जोर जोर से कौन सांसें ले रहा है भाई, के Z²/2r। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी होती है के Q1 Q2/r दैट इज के ZE, और ये -E/r दैट इज इक्वल टू के -k ZE²/r। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं यस सर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी टोटल के एनर्जी ZE²/2r माइनस बाय 2 आर। के ZE²/r। ये आपका हो गया क्या, यस। ये हो गया आपका के माइनस के के जे ZE²/2r। 2 आर। अब r की वैल्यू आपको मालूम है, r की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो -kZE²/2, और r की जगह पे यहाँ पे रख दूंगा मैं L² H²,
और ये 4 पाई के स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा लास्ट रिजल्ट एनर्जी का -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कुछ पूछना है? हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं पूछना तो आगे बढ़े। यस सर चलिए हाँ आगे सर। बढ़ते हैं। आई होप अभी समझ में आ गया होगा ये वाला डेरिवेशन जो कल हम लोगों ने किया था। अब हाँ सर। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। लेमन बार में बात कर। हाँ, हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जो एनर्जी थी वो थी -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। ठीक है। अब बोर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ये कह रहा था कि जैसे आपका यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। अब अगर मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन उठ के फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहता है तो वो लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ठीक है। तो वो एनर्जी को हम लोग फोटोन को लिखते हैं एच म्यू के इक्वल, और वो होगा डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट। तो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच म्यू के इक्वल होगा। तो एच म्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट रहेंगी। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है 13.6 आता है ना बेटा, जितना आता है अभी बात करेंगे, अभी शांतिपूर्वक पढ़ लो। अच्छा, अब इस h को नीचे अगर मैं यहाँ से इधर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से हटाया यहाँ लगा दिया तो ये h³ हो जाएगा। ठीक है। अब यस सर। अभी c इक्वल टू तो आपका जानते हो म्यू लैम्डा होता है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे जो म्यू है ये आपका वेव नंबर है। तो जो म्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ इक्वल टू होता है μ/c इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय h³, और c भी यहाँ पर लग जाएगा CH³ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। हाँ सर। अच्छा, अब ये जो पूरा कांस्टेंट पार्ट है इसको हमने एक नया नाम दे दिया R, जो होता है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। यस सर। अब तो R जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, अब उन सब की वैल्यू डाल देंगे तो R की वैल्यू जो आपकी आएगी वो है 1.0973 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक है। तो यहां से अब आपका R फॉर्मूला क्या हो गया? वेव नंबर इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसके बेस पर हमारे पास 5 तरह की सीरीज आती है, लाइमन, बार्नमैन, पास्कल, ब्रैकेट एंड टी-फंड। अब ये लाइमन सीरीज क्या होती है? अब अगर सपोज करिए, क्योंकि n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आना और n2 हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आने को। ठीक है। तो यहाँ पे म्यू बार ट्रेन आ गई इसकी 1/λ इक्वल टू R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, अब यहाँ पे जो n है n2 स्क्वायर। अब n2 आपका यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कोई भी ऑर्बिट का नंबर हो सकता है। ये वाली जो सीरीज है ये है आपकी लाइमन, है ना। इसके बाद अगर
बाल्मेर की sir. बात करें तो म्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n N N n2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो n2 होगा वो Yes, sir. आपका 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपका पाश्चन है, पाश्चन में म्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे n2 आपका 4, 5, 6 हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है। फिर पाश्चन के बाद आता है हाँ sir. ब्रैकेट, इसी तरह से Bracket से 1/λ इक्वल टू आर 1/4 का स्क्वायर फोर्थ ऑर्बिट माइनस 1/n2 स्क्वायर वेयर n2 इज 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और लास्ट में पी फंड आता है, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 1/λ इक्वल टू आर नहीं sir. 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर और हाँ n की वैल्यू 6, 7 कुछ भी हो सकती है। 6 sir. ठीक है, सर 1 मिनट सर लिख हाँ, लो सर एक बिल्कुल लिख मिनट. लीजिए। हाँ अरे आर का नाम क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। हाँ सर हो गया सर. आगे बढ़े। हाँ सर. प्रथम सो गया क्या? नहीं बोलेगा सर आज. क्यों, आज नहीं बोलेगा सर. नेटवर्क कमजोर है क्या? केमिस्ट्री क्लास में भी अच्छा नहीं बोला था. चैट अच्छा चैट कर रहा है 2 मिनट. अच्छा अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। आज अपने को आदि की आवाज भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो उसका एनर्जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है. हाँ, एनर्जी लेवल डायग्राम। इट इज अ डायग्राम इन विच एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स। एक मिनट, कुछ चैट में आया है, क्या आया? ओके सर, 2 मिनट हो गया है। ओके, चलिए। हाँ, तो एनर्जी लेवल डायग्राम, it is a diagram in which energies of the different stationary states of an atom are represented by parallel lines drawn according to some suitable energy scale। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में आप यहाँ पे जैसे इस लाइन को हम लोग लेते हैं इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये आपकी ग्राउंड स्टेट पर ले लिया, और यहाँ पर हो गई आपकी लाइमन वाली लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होता है कि जो डिफरेंट Yes, sir. एनर्जी लेवल्स हैं वहाँ से आप ग्राउंड स्टेट पर आती है ना। यहाँ से ये ग्राउंड स्टेट पे जो आ रही हैं, हमने कहा था ना n2 की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे अप टू इन्फिनिटी जा सकती है। तो यहाँ तक जो रेज आती है ये आपकी लाइमन सीरीज हो गई। इसी तरह से जो सेकेंड वाली जो ये है, ये जो यहाँ पे n2 है, वहाँ पर जो आ रही हैं हायर ऑर्बिट से, यानी कि 2 से आ रही है, 3 से आ रही है, 4 से आ रही है, ऐसे अप टू इन्फिनिटी से आ रही है, ये हो गई आपकी बाल्मेर सीरीज। इसी तरह 3 हाँ वाले सर. पर 4 से आ रही है, 5 से आ रही है, 6 से आ रही है, ऐसे इन्फिनिटी से आ रही है, ये हो गई आपकी ब्रैकेट। फर्स्ट टाइम उसके बाद 4 प्लस. भी, ये पास्चन लाइमर बाल्मेर पास्चन, सॉरी ये पास्चन है, फिर ब्रैकेट आएगी, फिर पी फंड आएगी, इस हाँ तरह से सर. आपकी इन्फिनिटी से रेज आती है। ये वाला जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि जो हमारी जो एनर्जी है ऑफ nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है, अरे यार ज़्यादा मैसेज मत करो यार। एनर्जी लेवल जो है वो है -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर, है ना। अब हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन हमने कहा था z की वैल्यू तो 1 है,
तो यहाँ से ई एन क्या आ जाएगा आपका -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर इंटू 1/n²। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब अगर हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख दें, क्योंकि इन सब की वैल्यू नोन है और n की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, तो हमारा जो E1 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपने n की और किसी बाकी किसी भी ऑर्बिट के लिए जो En का हमारा फॉर्मूला है वो क्या है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे अगर आप E2 निकालते हैं तो E2 क्या होगा -13.6/n की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर यानी कि -13.6/4 दैट इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से E3 निकालेंगे तो क्या होगा -13.6/3 का स्क्वायर दैट इज 9 दैट इज इक्वल टू आपका -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब कहने का मतलब ये है कि सपोज आप फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना चाहते हैं, यानी कि आप E1 से उठ के E2 पे जाना चाहते हैं, तो E1 से E2 पे जाना चाहते हैं तो फाइनल स्टेट E2 माइनस E1 अगर आप करें तो वो कितना होगा। E2 की वैल्यू मैंने भी आपको क्या बताई, E2 की वैल्यू बताई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से माइनस करेंगे इनिशियल जो आपकी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3.4 प्लस 13.6 दैट इज 2 और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी और आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तब जाके जो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मूव करके उठ के सेकेंड ऑर्बिट पे जाएगा। इतनी सारी एनर्जी चाहिए यहाँ से वहां तक जाने के लिए। ये बात समझ में आई आपको? हाँ सर। क्लियर है? हाँ। अच्छा, यस अब सर। जब ये n की वैल्यू 1 यस होती सर। है यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। बाकी इसके अलावा n की वैल्यू 2 हो जाए 3 हो जाए 4 हो जाए, n की वैल्यू 2 3 4 कोई भी हो जाए, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी ग्राउंड स्टेट से उठ के एक्साइटेड स्टेट जाना हो तो एनर्जी जो दी हुई है डिफरेंट एनर्जीज अभी हमने निकाला है, इसके डिफरेंस को कर लीजिए, आपको इतनी एनर्जी पता चलेगी कि आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी, बात समझ में आई? यस सर। ओके, इसके हाँ बाद सर। हाँ सर। अब बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी की। एक्साइटेशन एनर्जी क्या चीज होती है? तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अनदर एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए, जैसे E1 से E2 पे जाने के लिए या E1 से E3 पे जाने के लिए या E1 से E4 पे जाने के लिए, किसी भी एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने E2 पे जाने के लिए एनर्जी निकाली थी तो E2 माइनस E1 किया था जो आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। इसी तरह से आप E3 पे जाना चाहते हैं E1 से तो आपको 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से एक्साइटेशन एनर्जी sir. होती है इसी तरह से आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल भी होता है। एक्साइटेशन पोटेंशियल कहता है it is an accelerating potential which gives to bombarding electron sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electron from inner to outer orbit। इतना पोटेंशियल दें कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन उठ के मूव करके आ जाए, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। एनर्जी को कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी और जो हम पोटेंशियल देते हैं उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन यस सर। एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज हो गई? It is defined as the energy required to knock an electron completely out of atom। अब जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब इसको कंप्लीटली इतनी सारी एनर्जी दें
कि ये इस पूरे एटम से ही, जो एटम आप देखते हैं डिफरेंट शेल का होता है, एटम से ही निकल के बाहर आ जाए, वापस ही न जाए एटम के अंदर, बाहर निकल के आ जाए। तो पहली बात तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन, तो बाहर निकल के आ जाए एटम, तो वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी आपको, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो पोटेंशियल हम प्रोवाइड करते हैं इसके लिए, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? तो अगर हाँ सपोज सर। हम इन्फिनिटी तक ले जाना चाहते हैं ग्राउंड स्टेट से, तो इन्फिनिटी पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, माइनस ग्राउंड स्टेट पे थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि अगर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से अगर आप इन्फिनिटी पे ले जाना चाहते हैं, तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल की, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, वोल्ट पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। ये बात समझ में आई? यस सर। किसी का कोई डाउट है तो पूछ ले माइक चालू करके। प्रथम, अभिनय, अभिनव, आदि। हाँ प्रथम, नो डाउट सर। क्यों भैया प्रथम, सब समझ में आएगा, सब उड़ गया? आदि को भी कोई डाउट नहीं है? हो गया सर। हो गया। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ना? Yes. किसको कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी समझाता हूँ एटम। वापस। हाँ एटम खत्म हो गया आपका, एटम चैप्टर खत्म हो गया। कल इसमें फिर कल न्यूक्लियस चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। नहीं न्यूक्लियस नहीं, अभी तो डॉल नेचर ऑफ रेडिएशन स्टार्ट करेंगे, है ना? डॉल नेचर स्टार्ट करेंगे। यस सर। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, है ना? बाय। ओके सर, बाय। नो डाउट सर, सर दूसरी बार। ओके थैंक यू सर। ओके बाय सर। सर कल के नोट्स, भैया कल के नोट्स नहीं, वापस क्लास लेनी पड़ेगी प्रथम। थैंक यू सर, थैंक यू टू एवरीवन। बाय 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 बाय। अब चैट फिर किसकी आ गई? ओके सर बाय।